ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदरकांड के 55वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सदक सकय न गाई सकसर एक सोस सत सागर तब भ्रातहि पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से आप उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाई मांगत पंथ कृपा मन माई। सुनत बचन बेसा दसी सा जो असिमति सहाय कृत की सा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर हुए श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज वीर कर बचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़िम सा का कस बढ़ाई रिपु बल बुद्धिता मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मत चलना बाल ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली है। सचिव सभीत विभीषण जाके जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। नाम रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाए जड़ाओ छाती। वैसे बिहसी बाम कर लीन रावण सचिव बोले सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मनई रिजाई सट जाने गाल से कुल खीसी। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी ने से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजमान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग स्या। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत समय सबय मन सुख मुस्काई कह तदसानन सबय सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा लघु प्रतापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ
वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझऊ छांडी प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। सुख दूत ने कहा, है नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। है नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, और अपराध न एक धरहीं। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका ही एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तो ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार की न सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, है प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सुर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कौ पहुधारा। शिव जी कहते हैं, है भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो बारिद विषक किसानु। छठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपन सन सुंदर नीति। है लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कमजोर से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोध सम काम हरि कथा, ओसर बीज बये फल जत्था। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ओसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ओसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विषकी कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गन अकुलाने, जलत जंतु जलनिधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण गाना, विप्र रूप आयं तज माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर
अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में रामचंद्र जी के पास आया। काटे पै कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो डांटे, पै नव नीच सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं, है गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, है नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। है नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब संग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जय कह जस आए, सोते भांति रहे शुक्लाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई, उतरे कटक न मोरी उड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सो बेग सो जो तुम्हें सो आई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाई। इनमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कृपाल मुस्काई, जय विध उतरे कपि कटक तात सौकाऊं उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा है, तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई। तिनके परम किए गिरि भारे, तरे हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, है नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करि हूँ बल हनुमान साई। यही विधि नाथ पयोधि बदायूँ, यही यह सुजस लोक त्यों गायूँ। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। है नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों को का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा, चरण बन्नी पातो दी सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया।
उसने उन दोस्तों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायवऊँ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायवऊँ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना, तज सकल आस भरोस गावें सुनाए संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोस त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुंदर सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। ये मास पारायण का 24वां विश्राम है। और इदम श्री रामचरितमानस सकल कलिश विध्वंस ने पंचम सोपान आम कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल से लंका कांड शुरू हो जाएगा, 6वां सोपान शुरू हो जाएगा। और ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।